प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टोटल इसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 फिर 2 एंड 3, ऐसे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 लेक्चर बनने वाला है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग कितना कंप्लीट करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 का ये 3 सम्स कंप्लीट करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है y इज इक्वल्स टू x रेस टू 2x बराबर। और हमने बेसिक में क्या देखा था बेटा, अगर फंक्शन के पावर में अगर दूसरा फंक्शन है, फंक्शन के पावर में अगर दूसरा फंक्शन है तो उस कंडीशन में हमें क्या लेना है बेटा, लॉग लेना है बराबर। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, यहां पर x एक फंक्शन हो गया और उसके पावर में दूसरा फंक्शन है बेटा x रेस टू 2x, मतलब फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है। तो इस कंडीशन में हमें क्या लेना है, लॉग लेना है। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो यहां पर y लिखा है तो क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल्स टू log x, x के पावर में क्या है बेटा, x रेस टू 2x है, समझा। अब यहां पर x के पावर में x रेस टू 2x है, ये इनटू में आ जाएगा। सो यहां पर लिखेंगे log y इज इक्वल्स टू x के पावर में 2x और इनटू में क्या है बेटा, log x। कौन सा फॉर्मूला यूज किया बेटा हमने यहां पर, log m रेस टू n। क्या होता है, log क्या होता है बेटा, n इंटू क्या होता है, log m होता है। इतना समझा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा बेटा, u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा, u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा, समझा। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, log y का क्या हो जाएगा, 1/y इंटू y का वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म x के पावर में 2x इंटू d बाय dx ऑफ सेकेंड टर्म मतलब log x, फिर प्लस सेकेंड टर्म log x d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, x के पावर में 2x, समझा। 1/y एज इट इज लिखोगे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू x के पावर में 2x एज इट इज इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/x होता है, प्लस log x एज इट इज लिखोगे और इनटू में इसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर देखो बेटा फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है। ठीक है, इसको एज इट इज लिखो, d बाय dx ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, x के पावर में 2x लिखेंगे। इतना समझा। अब यहां पर x के पावर में 2x इंटू 1/x, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बेटा, 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू x के पावर में 2x है, इंटू करोगे 1/x से तो क्या आएगा बेटा, x के पावर में 2x और अपॉन में क्या आएगा बेटा, x। इतना समझा। प्लस log x और इनटू में d बाय dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालना है बेटा, x के पावर में 2x का डेरिवेटिव निकालना है, समझा इतना। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो फंक्शन दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन कंसिडर करेंगे u, समझा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x के पावर में 2x। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहां पर u लिख दो आप। ठीक है,
सो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये वापस लिख रहा हूं मैं, और इसके प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, u लिखेंगे, क्योंकि हमने x रेस टू 2x को क्या लिया है बेटा, u लिया है। सो 1 अपॉन यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 2x और अपॉन में x प्लस log x और इंटू में इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे u, तो ये क्या हो जाएगा du बाय dx। अब जब हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, du बाय dx मिलेगा। इसका जो डेरिवेटिव रहेगा वो du बाय dx रहेगा और वहां पर उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे लास्ट में। इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1, आगे हमको यूज होने वाला है ये, इतना समझा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इसको मैं हटा देता हूं यहां से। सो यहां पर लिखेंगे नाउ, हमने u इक्वल्स टू क्या लिया था बेटा, x रेस टू 2x लिया था। अब यहां पर फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, log लेना पड़ेगा। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अगर हम लोग log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल्स टू log x के पावर में क्या है बेटा, 2x है। अब यहां पर ये 2x पावर में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो ये क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल्स टू 2x इंटू log x हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है log m रेस टू n क्या होता है, n इंटू log m होता है। इतना समझा, कोई डाउट है आता है? अब आगे चलते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे भी। देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। log u का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u इंटू, अब x के प्लेस पे u है, u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du बाय dx इज इक्वल्स टू u इंटू v का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट टर्म d बाय dx ऑफ सेकेंड टर्म, फिर प्लस सेकेंड टर्म d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2x। सो यहां पर आएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाय dx इज इक्वल्स टू 2x इंटू log x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ 2 आएगा। इतना समझा। देन उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ये x और ये x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, क्या बचेगा 2। समझा, तो यहां पर 2 आएगा सिर्फ, 2 1 से क्या होगा 2, 1 अपॉन यू इंटू, यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर x और x कैंसिल, क्या बचेगा 2, 2 1 से क्या होता है 2 प्लस 2 इंटू लॉग एक्स क्या होता है बेटा, 2 log x होता है। इतना समझा। अब यहां पर u डिवीजन में इधर गया तो क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। सो क्या आएगा यहां पर du बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटू 2 प्लस 2 log x। इतना समझा, कोई डाउट है यहां तक? तो यह उसके बाद क्या आएगा, यहां पर u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है बेटा x रेस टू 2x। तो यहां पर लिखेंगे du अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू x रेस टू 2x और इनटू में क्या है बेटा 2 प्लस 2 log x। समझा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेस टू 2x और इनटू में देखो 2 बाहर गया, क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, प्लस 2 बाहर गया, क्या बचेगा log x। यहां तक समझा, कोई डाउट है? अब यहां पर अगर आप देखोगे बेटा तो हमें du बाई डी एक्स का वैल्यू मिला है। किसका वैल्यू मिला है बेटा, du बाई डी एक्स। यहां पर y नहीं u है बेटा, यहां पर हमें du बाई डी एक्स का वैल्यू मिला है। ठीक है, du बाई डी एक्स। अब ये जो du बाई डी एक्स का वैल्यू है ये हम लोग कहां पर पुट करेंगे बेटा, यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। समझा। तो यहां पर लिखेंगे पुट वैल्यू
ऑफ du बाय dx इन इक्वेशन 1। इतना समझा? du अपॉन dx का वैल्यू हम लोग कहां पर पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 क्या है बेटा? 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू x के पावर में 2x है, x के पावर में 2x अपॉन x और प्लस में यहां पर क्या है बेटा? log x और इनटू में du अपॉन dx। इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? इसके प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू एक्स रेज टू 2x, स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूं यहां पर, और इनटू में क्या है बेटा? 1 प्लस log x है। इतना समझा? यहां पर हमने क्या किया? du अपॉन dx का वैल्यू पुट कर दिया। देन इसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग? यहां पर देखो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल्स टू। इसके बाद क्या कर सकते हैं देखते हैं अभी। यहां से हम लोग log कॉमन ले सकते हैं। कैसे? अब देखो यहां पर क्या है? x के पावर में 2x और अपॉन में क्या है बेटा? x। अच्छा, इनटू में मैं log x अपॉन log x लिख सकता हूं, क्योंकि देखो log x और log x क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या बचेगा? वही बचेगा ना। मीनिंग चेंज हो रहा है क्या? नहीं। बीच में साइन कौन सा है बेटा? प्लस का साइन है। log x और इनटू में 2 इंटू एक्स रेज टू 2x इंटू में 1 प्लस log x। अब यहां पर देखो क्या होगा? ये log x और ये log x कॉमन होगा, क्योंकि यहां पर दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है बेटा? ये पूरा सेकेंड टर्म है, क्योंकि इनटू में है ना सब। यहां पर ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है बेटा? सेकेंड टर्म। यहां पर log x क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन हो जाएगा। अब log x को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहां पर? 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया? log x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? यहां पर क्या बचेगा? x रेज टू 2x और अपॉन में x इंटू लॉग x इंटू लॉग x बचेगा, और प्लस में ये log x बाहर गया, तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा बेटा 2 इंटू एक्स रेज टू 2x बराबर, और इनटू में क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस log x बचेगा। कोई डाउट है क्या? समझा? अब यहां पर आप क्या कर सकते हो बेटा? यहां पर हम लोग चाहिए तो x रेज टू 2x को भी कॉमन ले सकते हैं। यहां पर देखो बेटा x रेज टू 2x और यहां पर भी क्या है बेटा? x रेज टू 2x, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर आएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 2x को कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन है, तो यहां पर क्या आएगा? x रेज टू 2x इंटू में क्या है बेटा? यहां पर log x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर? अब ये देखो x रेज टू 2x बाहर गया, क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा? x इंटू लॉग x प्लस x रेज टू 2x बाहर गया, तो यहां पर क्या बचेगा? 2 इंटू 1 प्लस log x बचेगा। इतना समझा? अब यहां पर y डिवीजन में इधर गया तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो यहां पर लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू y इंटू एक्स रेज टू 2x इंटू लॉग x, और इंटू में 1 अपॉन x इंटू लॉग x प्लस 2 इंटू 1 प्लस log x, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर y का वैल्यू हमारे पास है। अच्छा, y का वैल्यू क्या है बेटा? देखो यहां पर y का वैल्यू कितना है? x के पावर में x रेज टू 2x, x के पावर में x रेज टू 2x, वो y का वैल्यू है। तो यहां पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू क्या है? x के पावर में x रेज टू 2x इंटू एक्स रेज टू 2x इंटू लॉग x, और इंटू में चाहो तो आप इसको पहले लिख सकते हो, ठीक है, या तो जैसे है वैसे लिखो, 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग x और प्लस 2 इंटू 1 प्लस log x। समझा? आप चाहो तो इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, समझ में आ रहा है? आंसर चलेगा वैसे भी। कोई डाउट है?
तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू ई एक्स। अब यहां पर देखो बेटा, फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, फंक्शन के पावर में क्या है बेटा, दूसरा फंक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो यहां पर हो जाएगा बेटा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x के पावर में e रेज टू x। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो e रेज टू x पावर में इधर के तो क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझा। log y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स इंटू क्या लिखोगे, log x, और यहां पर लिख देना बेटा log m रेज टू n, क्या होता है, n इंटू log m होता है, इतना समझा। देन उसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म d बाय dx ऑफ सेकेंड टर्म मतलब log x, फिर प्लस सेकेंड टर्म log x d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब e रेज टू x, इतना समझा। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1/x, सो 1/x प्लस log x वैसे के वैसे इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ई रेज टू एक्स ही होता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ई रेज टू एक्स कॉमन ले सकते हैं, ई रेज टू एक्स को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1/y इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ई रेज टू एक्स बाहर जाएगा, यहां पर क्या बचेगा बेटा 1/x, 1/x प्लस log x, log x। देन उसके बाद ये y यहां पर डिवीजन में इधर गया तो क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, सो यहां पर लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू y इंटू ई रेज टू एक्स इंटू 1/x प्लस log x, dy बाय dx इज इक्वल्स टू y का वैल्यू क्या है बेटा, y का वैल्यू है x रेज टू ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, और इंटू में चाहो तो log x को आप पहले लिख सकते हो log x प्लस 1/x, या फिर जैसा है वैसा लिखा तो भी चलेगा, समझा। कोई डाउट है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, ई रेज टू एक्स रेज टू एक्स, ठीक है, इजी है बेटा, ये भी हम लोग कर सकते हैं, एकदम इजी है। तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स रेज टू एक्स। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, e को एक फंक्शन कंसीडर करेंगे और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा x रेज टू एक्स, समझा। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा y का हो जाएगा बेटा log y इज इक्वल्स टू log e, और पावर में क्या है बेटा x रेज टू एक्स। अब यहां पर ये पावर में है, ये इंटू में आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे log y इज इक्वल्स टू x रेज टू एक्स इंटू log e। कौन सा फॉर्मूला यूज किया बेटा, log m रेज टू n, क्या होता है n इंटू क्या होता है बेटा log m होता है, समझा इतना। देन उसके बाद आपको पता है बेटा कि log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहां पर लिखेंगे log y इज इक्वल्स टू x रेज टू एक्स इंटू log e का वैल्यू क्या होता है 1, यहां पर लिख देना बेटा log e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए यहां पर हमने 1 लिखा। सो log y इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा x रेज टू एक्स आएगा, इतना समझा। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 1/y इंटू dy बाय
dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप देखोगे फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकलेगा क्या? नहीं। सो यहाँ पर लिखोगे d बाय डी एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा? x रेस टू x का। इतना समझा? अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ये जो x रेस टू x है इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे बेटा? u कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x रेस टू x। अब फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, बट उससे पहले x रेस टू x के प्लेस पे क्या लिखोगे? u। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा? u। तो डी यू अपॉन क्या हो जाएगा? dx। इतना समझा? और इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब डी यू बाई डी एक्स हमें कब मिलेगा? जब हम इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे बेटा? फाइंड करेंगे। सो यहां पर लिखेंगे नाउ u इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स, फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड में हमें लॉग लेना है, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेस टू एक्स, अब ये पावर में तो इंटू में आ जाएगा। सो लॉग u इज इक्वल्स टू एक्स इंटू क्या हो जाएगा बेटा? लॉग x। कौन सा फॉर्मूला यूज किया बेटा हमने यहाँ पर? लॉग m रेस टू n, क्या होता है? n इंटू लॉग m होता है। इतना समझा? अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लॉग u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन u, 1 अपॉन u इंटू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, फिर प्लस सेकेंड टर्म d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब x हो जाएगा। अब देन उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 अपॉन u इंटू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x, फिर प्लस लॉग x इंटू x का क्या हो जाएगा? 1। इतना समझा? वन अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या होगा बेटा? ये x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचेगा? 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो u डिवीजन में इधर गया तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? u इंटू 1 प्लस लॉग x। अब u का वैल्यू हमारे पास है, u का वैल्यू क्या है बेटा? x रेस टू x, तो यहाँ पर लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग x। इतना समझा? तो ये हमें वैल्यू मिला है डी यू अपॉन डी एक्स का, और ये जो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। समझा? सो यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन, क्या लिखेंगे बेटा? 1। अब इक्वेशन 1 क्या है? 1 अपॉन यू, 1 अपॉन सॉरी y है ना, 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है? x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। समझा? अब ये y डिवीजन में इधर गया तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू क्या है? e रेस टू एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू y का वैल्यू e रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। समझा? और आपको क्या करना बेटा? ये इसका डेरिवेटिव याद रखना है। x रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? x रेस टू x का डेरिवेटिव होता है x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये याद भी रखना बेटा, आगे हम लोग शॉर्टकट में करने वाले हैं। समझा? तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। समझा? 3 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है?